अब चलते हैं हमारे संवाददाता अंकित के पास, उनके पास भी होगी इस बारे में जानकारी। अंकित, हम लगातार पहले तो दो लोगों से बात की, बीजेपी से जफर इस्लाम से बात की, खुद अधीर रंजन चौधरी एबीपी न्यूज से बात करते हुए बोल रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी क्या है, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। और इधर जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, उनका ये कहना है कि कुछ गहन मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसलिए ये सत्र बुलाया गया है। बिल्कुल विवेक, देखिए इस वक्त अगर मैं जो है एक शब्द में एक जवाब दूं कि इस वक्त जो है किसी को नहीं पता है। मेरी तमाम जो सत्ता पक्ष के सांसदों से भी बात हुई है और विपक्ष के सांसदों से भी बात हुई है, लेकिन सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, लेकिन किसी के पास में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसा भी हम सुन भी रहे थे कि जफर इस्लाम जो कि खुद राज्यसभा के सांसद हैं, उनका यह कहना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा, वहां पर से जानकारी सामने आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण सेशन है। लेकिन विवेक, हमको यह ध्यान रखना होगा इस तरीके के विशेष सत्र बुलाए कब गए हैं। इससे पहले जो मुझे ध्यान आ रहा है, एक विशेष सत्र बुलाया गया था अब से करीब 6-7 साल पहले, जब जीएसटी को लागू करना था देश में। उस दौरान जीएसटी को लेकर के बिल जो पास करवाए गए थे संसद के सत्र से, और आधी रात में वो बिल पास हुआ था, जिसके बाद में जो है वो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। और आज की डेट में जीएसटी एक कानून है जिसका पालन किया जा रहा है। तो जीएसटी को लेकर के पिछला विशेष सत्र तो मुझे याद आ रहा है, लेकिन अब जबकि जो है अगले मतलब जो सितंबर महीने में ये है, नवंबर महीने में विंटर सेशन शुरू होता है अमूमन और दिसंबर महीने तक चलता है। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर विंटर सेशन होना ही था तो ऐसे में जल्दबाजी क्या थी इस सेशन की, वो भी तब अभी जब पिछले ही महीने, जबकि जो है 10-11 अगस्त को ही ये जो पिछला जो मानसून सेशन है वो खत्म हुआ है। उस सेशन के दौरान कई सारे बिल पास किए गए हैं, कुछ बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए हैं। तो ऐसे में एक महीने के बाद ही ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इस वजह से बहुत तरह की चर्चाएं हैं। अगर हम बात करें, चर्चा ये भी हो रही है कि नई बिल्डिंग में हो सकता है, चर्चा ये भी हो रही है कि कोई महत्वपूर्ण बिल जिसका आपने जिक्र किया यूसीसी टाइप का बिल, या चर्चा ये भी हो रही है कि क्या जो विपक्ष की तरफ से, हालांकि फिर मैं कह रहा हूं ये सिर्फ अटकलें हैं, ये जो विपक्ष की जो नेता ममता बनर्जी ने कहा था या नीतीश कुमार ने कहा कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं, चर्चा अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है, ये आपकी अहम जानकारियां दी आपने, काफी अहम बात आप अंकित कह रहे हैं। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं इनके पास आया था तो अधीर रंजन चौधरी का फोनो पैच हो गया था, तो मैं उनके पास चला गया था। आशीष, अब कई बातें, पहले तो ये खबर आ गई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, अब जैसे जैसे चर्चा हो रही है कई बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़े थे अभी जफर इस्लाम, बीजेपी भी अभी अपना पक्ष नहीं रख रही है, सिर्फ इतनी जानकारी देकर छोड़ दी गई है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। तो इससे कई जो कयास हैं, अब कयासों का बाजार गर्म हो जाएगा। जी, निश्चित तौर पर बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। ऐसे कितने स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं आज तक, निश्चित तौर पर इसी वजह से आपने देखा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। मैंने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अपनी मनमर्जी से संसद चला रहे हैं। जब इंटर सेशन ऑलरेडी होना था तो फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या थी, आखिर वो कौन से 10 बिल हैं जिसकी जानकारी अभी तक विपक्ष के बड़े नेताओं को नहीं दी गई है। तो निश्चित तौर पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इस विशेष सत्र को सरकार ने बुलाया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसीसी से संबंधित बिल जिसका जिक्र आप कर रहे थे उसको पेश करने की कोई मंशा हो। ज़रूर डॉट्स को कनेक्ट किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, निश्चित तौर पर आप देखिएगा थोड़ी देर में विपक्ष के नेताओं की तरफ से ऐसी भी प्रतिक्रिया आ सकती है जो ममता बनर्जी कह रही थी कि दिसंबर तक कहीं ऐसा ना हो कि प्रीपोन करके जनरल इलेक्शंस कराने की मंशा हो सरकार की। आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है, सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता अभी खुद नहीं बता पा रहे हैं इलैबोरेट तरीके से कि क्यों इस सेशन को बुलाया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेशन बुलाया गया बिल्स को पास कराने के लिए, सरकार के पास नंबर्स हैं, वो बिल पास करा भी लेंगे, लेकिन ये सेशन भी हंगामेदार होगा। विपक्ष कितना इसमें शामिल होता है, कितना नहीं होता है, ये भी बड़ा प्रश्न होगा देखने वाला। लेकिन निश्चित तौर पे तमाम मुद्दों को लेकर, जिनको लेकर के इंडिया गठबंधन यहाँ पर बैठक कर रहा है, उस पर भी सरकार को घेरने की फिर कोशिश की जाएगी। सरकार को घेरने की कोशिश होगी। और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री और हर्षवर्धन त्रिपाठी सर दोनों लोग जुड़ गए हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले चलते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी सर के पास। हर्षवर्धन सर, ये जो नया स्पेशल सेशन जो बुलाने वाली खबर आई है, इससे पहले भी जब स्पेशल सेशन बुलाया गया तो अहम फैसले हुए हैं, अब की बार भी सिर्फ कयासों का बाजार ही गर्म है, असल में किसी को नहीं पता कि सरकार क्या करने वाली है। देखिए, सचमुच ये ठीक बात है कि अभी जब विंटर सेशन होना ही है और अभी मॉनसून सेशन खत्म हुआ तो उसके बीच में ये स्पेशल सेशन की जरूरत क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जीएसटी और संविधान सभा की बैठक जैसा, जो संविधान के लिए संविधान सभा जैसा नहीं, लेकिन उस पर स्पेशल सेशन उस वक्त भी बुलाया गया था, जीएसटी के लिए भी स्पेशल सेशन बुलाया गया था। और मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह की चीज, और चूंकि G20 की बैठक के तुरंत बाद ये होना है, तो ये हो सकता है कि कोई बड़ा एजेंडा, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव के पहले कोई बड़ा प्रस्ताव, बड़ा एजेंडा जिसको वो
वहां चर्चा कराएगी और उसको पारित कराने की कोशिश करेगी। अब दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीजें, इस तरह के सेशन आते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें आती हैं। क्या कोई ऐसा है जो सरकार ऑलरेडी जिसको प्रोसेस में है उसको पूरा करना चाहती है, या एकदम नई चीज लेकर आएगी? अब तो ये सामने चीजें नहीं है तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन दो तरह की चीजें हैं और कोई जानकारी नहीं दी गई है। बीजेपी के प्रवक्ता भी आधिकारिक तौर पर यह बोलने को तैयार नहीं है कि क्या स्पेशल सेशन में नया होने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल इससे यह भी बनता है कि आखिर स्पेशल सेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अग्निहोत्री सर, आपके पास आऊंगा। अधीर रंजन चौधरी भी यही पूछ रहे थे और यह सबके मन में सवाल होगा कि अचानक से जब शीतकालीन सत्र बुलाया जाना है तो उसके पहले ही स्पेशल सेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरप्राइज एलिमेंट के नाम के बारे में जाने जाते हैं, जो अचानक चौंकाते हैं अपने फैसलों से लोगों को। अब नोटबंदी का फैसला देखिए, उन्होंने एकदम चौंकाया था। बहुत सारे उनके फैसले ऐसे हैं, राष्ट्रपति के लिए अगर नाम आना है तो पहले कोविंद जी का नाम चौंकाया उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया। तो प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक शैली है कि वो जो फैसले लेते हैं तो उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट का बड़ा महत्व है। संसद का विशेष सत्र हमेशा विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है और आमतौर पर उसका एजेंडा भी घोषित कर दिया जाता है जब राष्ट्रपति को सरकार भेजती है कि हम संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं और उसका मुद्दा यह है, इस विषय पर चर्चा करनी है। आमतौर पर ये होता है। विशेष सत्र हमें याद है जब अन्ना आंदोलन हो रहा था और अन्ना जब बैठे हुए थे हाल में, तभी विशेष सत्र बुलाया गया था। मनमोहन सिंह सरकार ने बुलाया था 1 दिन का। और जब कोटा कानून पास कराया गया था अटल जी ने, तब भी बुलाया गया था, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। इस तरह के कभी कभी विशेष सत्र बुलाए जाते रहे, लेकिन उनका एजेंडा स्पष्ट होता है और सार्वजनिक होता है कि इस मुद्दे पे बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार जो विशेष सत्र वो भी 5 दिन का, आमतौर पर 1 या 2 दिन का होता है, 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और उसका अभी तक कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं है सार्वजनिक। उसमें जैसा कि आपने कहा, भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बता पाए, तो कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात है, मुझे लगता है जो सरकार अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, वो शायद संसद के अंदर ही सार्वजनिक करेगी या संसद सत्र के 1-2 दिन पहले सार्वजनिक और जब ये कैबिनेट की बैठक होगी, संसद सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक भी होगी और जो चीजें आनी है संसद में उन पर कैबिनेट अप्रूवल होगा। तो ये आप अहम जानकारी तो दी, पता लगेगा कि एजेंडा क्या है। और इसमें एक अहम बात ये भी है कि नई संसद में स्पेशल सत्र जो है वो बुलाया जाएगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।